लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, द आइज हैव इट। देखो, तो यहाँ पे जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड, वो कहते हैं कि मैंने एक ट्रेन कंपार्टमेंट लिया था रोहाना तक। रोहाना एक प्लेस का नाम है। तो वहाँ पर रोहाना पर वो जो ट्रेन कंपार्टमेंट है वहाँ पर रुकता है, एंड वहाँ पर एक लड़की आती है, एंड जो कपल थे ना वो ऑफ कोर्सली उसके पेरेंट्स होंगे, एंड वो बहुत एंशियस दिख रहे थे। एंशियस मतलब परेशान दिख रहे थे। तो उसकी कंफर्ट के लिए, वो लड़की के कंफर्ट के लिए कि वो कैसे जाएगी, तो वहाँ पर कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसके पेरेंट्स उस लड़की को कि अपनी चीज़ें कहाँ रखनी है, एंड विंडो के पास नहीं तुम्हें झुकना है, लाई करना है, ऐसे रेस्ट करना है विंडो के पास, एंड स्ट्रेंजर से अवॉइड करना है बात करना, यानी कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना है तुम्हें। तो वो लोग उसे बाय करते हैं, एंड ट्रेन जो होती है वो चल पड़ती है, स्टेशन से वहाँ से निकल जाती है। एज आई वॉज गोइंग ब्लाइंड एट द टाइम, यानी कि जो ऑथर है वो कहते हैं कि उस टाइम मैं कहाँ जा रहा था, ब्लाइंड। देखो, जो ऑथर थे वो ना बचपन से ब्लाइंड नहीं थे। यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं इस स्टोरी में। वो क्या हुआ, जब भी उनके आइज़ बहुत सेंसिटिव हो जाते थे, सेंसिटिव मतलब कि रिस्पेक्टिव और रिस्पॉन्सिव हो जाते थे ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। जहाँ पर ज़्यादा लाइट होता था वहाँ पर उनके आइज़ सेंसिटिव हो जाते थे, वहाँ पर उन्हें बहुत कम दिखाई देता था, तो वैसे वैसे उनके आइज़ ब्लाइंड होते जा रहे थे। एज आई वॉज अनेबल टू टेल द गर्ल लुक लाइक, तो वो अनेबल थे कि वो लड़की कैसे दिखती थी। सो बट वो स्लीपर पहनी हुई थी। कैसे उसे पता चला ऑथर को कि वो जो उसके हील्स थे ना वो दोनों स्लैप कर रहे थे अगेंस्ट हर हील्स, जो अपने उसके पैर जैसे दोनों बजते हैं ना, तो वैसे ही उसको उस स्लीपर्स की आवाज़ आ रही थी। सो इट विल टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट her looks, and for perhaps I never would, but I like the sound of her voice and even the sound of her slippers. So ऑथर कहते हैं कि मुझे उसके लुक्स के बारे में नहीं पता कि वो कितनी सुंदर है, कैसे दिखती है, बट मेरे को इतना पता है कि जो उसके वॉइस है वो बहुत मेलोडी है, बहुत स्वीट है, एंड जो उसके स्लीपर्स के जो साउंड्स जो बज रहे थे उन्हें ऑथर को बहुत अच्छा लगा। किसको? ऑथर रस्किन बॉन्ड को। सो आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेरा? आई हैज़, तो जो कहते हैं ऑथर कि तुम डेरा जा रही हो क्या? डेरा इज़ अ प्लेस, ठीक है, वो पूछते हैं। सो उसके बाद आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल हर, शी गिव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन एंड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज सिटिंग हियर। देखो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मोड़ा हिंट मिला होगा कि ये स्टोरी कैसे जाने वाली है। तो बस छोटा सा हिंट था, आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट जाने वाला है लास्ट में, लेट्स सी। तो जो ऑथर थे वो कहते हैं कि मैं एक डार्क कॉर्नर पर बैठा था। इस वजह से शायद जो लड़की थी उसको शायद मेरी वॉइस बहुत इस स्टार्टल कहते हैं कि गूंजती है, तो वो गूंजी। तो एट दैट मोमेंट उस लड़की को शायद लगा कि वहाँ पर कोई नहीं बैठा है, तो वो एक्सप्लेनेशन या कहती है कि आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और भी बैठा है। जो ऑथर है वो कहते हैं कि समटाइम इट्स हैपन, कभी कभी कुछ होता है कि कभी कभी जिनके अच्छे आई साइट होते हैं वो कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं देख पाते। एज कभी कभी आपने देखा कि जिस चीज़ के लिए आप देख रहे होते हैं, जिस चीज़ के लिए आप खोज रहे होते हैं, एंड वो आपकी आंखों के सामने होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है, तो वैसे ही वो ऑथर कहना चाहते हैं। Next, words people who cannot see or see very little to take in only essentials whatever registers most tellingly and their remaining sense. So the author वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मोस्टली जो कम देखते और जो नहीं देख पाते, वो जो मोस्टली चीज़ें उनके सामने होती है ना, सिग्निफिकेंट थिंग्स होते हैं ना, वो कभी कभी वो लोग नहीं देख पाते और कभी कभी वो लोग देख पाते, वो रिमेन करते हैं, ठीक है। कभी कभी वो सेंस मतलब कि कभी कभी वो दावा करके समझ जाते समथिंग, वो ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड, वो भी कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा था। सो बट आई हर्ड यू कम इन, जब मैंने देखा कि तुम आवाज़ आई कि तुम चप्पलों की आवाज़ तो आते हुए देखा, तो मेरे को लगा कि आई वंडर इफ़ आई कुड प्रिवेंट फ्रॉम डिस्कवरिंग आई वाज ब्लाइंड। तो ऑथर यहाँ पे सोचते हैं कि मैं शायद करूँ कि क्या करूँ कि मैं ऐसे ये नहीं बताऊँ कि मैं भी क्या हूँ, ब्लाइंड हूँ। तो प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट। एज देखो, अगर ऑथर इधर उधर अगर वो उठते बैठते तो ऑफकोर्सली वो ब्लाइंड थे, सो इधर उधर वो गिर जाते, तो उस पर एक एम्बैरसिंग सिचुएशन जाता उनके लिए कि लड़के को पता चल जाता कि वो अंधे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वो नहीं चाहते कि वो लड़की को पता चले कि मैं अंधा हूँ, क्योंकि एज यू नो एज वो ही वांट अ फ्रेंडशिप विथ हर। सो एट दैट मोमेंट अगर बता दो कि आप ब्लाइंड हो, तो बहुत लोग ना उससे बहुत, तो अगर आप डिसेबल हो, अगर ब्लाइंड हो, तो लोग आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं चाहते कि अगर मेरे को इतना अच्छा चांस मिल रहा है एक फ्रेंड बनाने की, ये ऑथर से सोचते हैं, तो मैं क्यों बताऊँ कि
मैं क्यों बताऊँ कि मैं ब्लाइंड हूँ, इस वजह से वो अपनी सीट पर ही बैठे रहते, तो उनके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर। तो कहते कि वो लड़की कहती कि मैं सहारनपुर पर जाने वाली हूँ, जा रही हूँ, एंड जो मेरी आंट है, मेरी आंटी जो है वहाँ पर मेरे को मिलेंगी, एंड वो बाकी वो वहाँ से मेरे को ले जाएंगी। तो देन बेटर नॉट टू गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड आंसर यूजली फॉरवर्ड क्रिएचर्स। तो अभी के देखा जो ऑथर है वो नहीं चाहते कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाऊँ, यानी कि एकदम सब कुछ सही सही बोलने लगूँ या इवन उसके साथ सही सही सब कुछ कहने लगूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि आंट्स जो होते हैं वो यूजली फॉर्मेडेबल क्रिएचर्स होते हैं, यानी कि कभी कभी वो रिस्पेक्ट के द्वारा या कभी कभी गुस्से हो जाते हैं, लेकिन हमारे अच्छे के लिए होते हैं, ठीक है। सो शी आस्क्ड, वो कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो डेरा एंड देन मसूरी। तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं डेरा से मसूरी जा रहा हूँ। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल स्पेशली इन अक्टूबर। तो लड़की रिप्लाई करते हुए कहती है कि आप कितने लकी हो कि आप मसूरी तक जा रहे हो, मेरे को वहाँ का जो हिल जो पहाड़ है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली अक्टूबर के समय में। तो जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वो कहते हैं कि जो अक्टूबर का टाइम है ना वो बहुत अच्छा टाइम होता है अपने मेमोरीज़ को याद करते हुए। कहते हैं कि मेमोरीज़ वो मेमोरीज़ को वो रिवाइंड कर रहे होते कि पहले वो ब्लाइंड नहीं थे लेकिन अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं। तो वो जितने भी मेमोरीज़ पहले उसने बनाई थी जब वो ब्लाइंड नहीं थे, तो वो उससे से मेमोरीज़ को वो निकाल कर कह रहे हैं कि येस जो अक्टूबर है वो बेस्ट टाइम है जाने के लिए। द हिल्स आर कवर विद वाइल्ड dahlias and the sun is delicious, and you can sit in front of the log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone and the roads are quite and almost deserted. Yes, October is the best time. जो वहाँ के पहाड़ होते हैं वो वाइल्ड ढालियस के होते हैं, एक टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, तो उससे वो भरे रहते हैं पूरे पहाड़। जो सन होता है इतना डिलीशियस लगता है, डिलीशियस खाने वाला डिलीशियस, मतलब कि बहुत सुंदर दिखता है। एंड वहाँ पर आप वायर कहते हैं फायर होता है ना, जो आग जलाकर वहाँ पर लकड़ियों की आग जलाकर एंड थोड़ा मोड़ा कुछ खाना पीना। एंड मोस्टली वहाँ पर टूरिस्ट होते हैं, अक्टूबर टाइम में बहुत कम आते हैं, एंड मोस्टली टूरिस्ट वहाँ पर चले जाते हैं। एंड वहाँ पे जो रोड्स होता है वो बहुत क्वाइट हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, एकदम डेजर्टेड मतलब कि रेगिस्तान का एरिया आपने देखा होगा, ये इतना सुनसान और एकदम शांत होता था, वैसा वहाँ पे होता था। मतलब उस अक्टूबर के महीने में वहाँ जो मसूरी है वहाँ पर वैसा देखा जाता था। येस अक्टूबर इज़ द बेस्ट। वो रिप्लाई करते हैं कि येस अक्टूबर सबसे अच्छा महीना, अच्छा टाइम है उस टाइम जाने का। तो पहले कुछ टाइम वो शी वॉज साइलेंट, आई वंडर इफ माई वर्ड्स टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी रोमांटिक फूलर, आई सेड अ मिस्टेक व्हाट इज़ लाइक आउटसाइड एस। तो वो पहले तो कुछ दिन चुप रहती है, एंड तो ऑथर को लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा, तो उससे लगा होगा कि मैं एक रोमांटिक फूल यानी कि डम या एक पागल इंसान हूँ, मतलब कोई वैसे इंसान नहीं, एक फ़नी वाले जो रोमांटिक फूल होता है वैसा हो। सो एक गलती से वो मिस्टेक कर देते हैं कि वो पूछते हैं कि बाहर कैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, वो गलती से पूछ लेते हैं। सो पहले तो उन्हें उस क्वेश्चन में वो लड़की को कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता उस क्वेश्चन में। पहले तो वो नोटिस करती है ऑलरेडी आई कुड नॉट सी बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स। तो उन्हें लगता है कि क्या उससे पता चल गया, ऑथर को लगता है कि वो लड़की को पता चल गया कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं नहीं देख सकता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिप्लाई करती है वो लड़की वो उसकी जो ऑथर के जितने भी डाउट्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, तभी वो सोच रहे होते हैं। तो लड़की कहती है वाई डोंट यू लुक आउट द विंडो, कहती लड़की कहती है क्यों ना आप बाहर देख लो, ठीक है। वो कहती है तो आई मूव ईजली अराउंड द बर्थ एंड फील फॉर द विंडो लेज, इट्स एक्चुअली ब्रेथ। तो पहले तो वो क्या करते हैं, पहले वो ईज़िली सांस लेते हैं एंड थोड़ा सा विंडोज़ के फेस करते हैं, विंडोज़ की तरफ वो मुड़ जाते हैं। जो विंडो था वो ओपन था एंड वो कुछ फेस कर रहे थे विंडो को, एंड मेकिंग अ प्रेटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। तो प्रेटेंस मतलब होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो जो रियलिटी में ना हो, मतलब वो इमेजिन कर पा रहे हो इतना कि वो लैंडस्केप को पढ़ पा रहे हैं। एंड आई हर्ड द पेंटिंग of the engine, the rumble of the wheels, and my mind's eyes, I could see the telegraph post flashing by. So at that moment वो जो इंजन की आवाज़ सुन पा रहे थे, जो रंबल व्हील्स थे घूम रहे थे उनकी आवाज़ सुन पा रहे थे, एंड जो उनके माइंड के आइज़ में था जो टेलीग्राफ था वो फ्लैश कर रहा था। सो हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर दैट ट्रीज सीम टू बी मूविंग अ वाइल वी सीम टू स्टैंडिंग स्टिल। तो ऑथर कहते हैं कि क्या आपने नोटिस किया कि जो वेंचर है, मतलब कि जो ट्रीज़ है वो धीरे धीरे हिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टैंडिंग स्टिल, वो इतने खड़े हो गए, ऐसे हवा जब चलती है तो कितने ट्रीज ऐसे मूव करते हैं, वैसे वो कहते दैट ऑलवेज हैपन्स शी से। तो वो कहती है कि हमेशा होता है। डू यू सी एनी एनिमल, तो वो लड़की पूछती कि आपने ये एनिमल्स देखा है, कुछ जानवर यहाँ पर? तो वो रिप्लाई करते हैं नहीं। वो बहुत क्वाइट कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर बहुत कम एनिमल्स ज़िंदा है, फॉरेस्ट और डेरा के फॉरेस्ट में बहुत कम एनिमल्स रहते हैं।
आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ व्हाइल वी सिट इन साइलेंस। तो वो विंडो की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ से मुड़कर वो गर्ल की तरफ फेस करते हैं एंड कुछ समय के लिए वो लोग चुप रहते, साइलेंट रहते हैं. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क. आई वॉज बिकमिंग क्वाइट चेयरिंग बट इट वॉज सेफ रिमार्क. फ्यू गर्ल्स कैन विजिट फ्लैट. शी लाफ प्रेजेंटली अ क्लियर रिंगिंग लाफ. सो वो कहते हैं ऑथर कि आपकी जो फेस है बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने देखा, मैंने रिमार्क किया क्योंकि वो बहुत क्वाइट एंड डियरिंग थे. एंड वो कहते हैं कि कुछ कुछ लड़कियों के बारे में अगर हम लोग बोले ना तो वो लड़की तो क्या हो जाती है, चिढ़ जाती है. वो लड़की क्या हो जाती है और अपने बारे में सुनना चाहती है. अच्छा, लेकिन आप तो वैसी लड़की नहीं है. आप तो अगर मैं मैंने आपको बताया कि आपकी जो फेस है वो कितनी सुंदर है. इट वॉज़ वेरी सेफ रिमार्क फॉर मी. शी लाफ प्रेजेंटली अ क्लियरिंग लाफ. तो वो थोड़ी सी हंसती है, ठीक है. एट नाइस टू बी टोल्ड आई हैव इंटरेस्टिंग फेस. आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव प्रिटी फेस. तो वो कहती है कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरे को बताया कि मेरे पास बहुत एक इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल फेस है, क्योंकि मैं बहुत लोगों की कॉम्प्लीमेंट से थक चुकी. लोगों ने मेरे बार कितने बारे लोगों ने मुझे बताया कि मेरे पास बहुत अच्छी प्रिटी फेस है, ठीक है. Oh, so you do have a pretty face, thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. तो वो लड़की कहती है, सॉरी वो ऑथर कहते हैं कि ओह, तुम्हारे पास एक प्रिटी फेस भी है. मतलब ऑथर अभी कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत इंटरेस्टिंग फेस. इंटरेस्टिंग मतलब परफेक्ट फेस होगा. सो एज वेल वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंग फेस होता है वो भी एक प्रिटी फेस हो सकता है. यू आर अ गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस. गैलेंट मतलब कि आप बहुत कॉर्टियस हो, यानी कि आप बहुत अच्छे हो. सो लेकिन तुम इतने सीरियस वाइज में क्यों कह रहे हो. एज यू नो, जो पोएट थे वो इस वे में कह रहे थे कि एज यू नो, देखो अगर हम लोग किसी की आइज़ पर आइज़ फेस करके बोले तो हम लोग कितने साइलेंट वाइज में बोलते हैं. तो एट दैट मोमेंट जो पोएट थे वो ब्लाइंड थे, तो ऑफकोर्सली वो नहीं देख पा रहे थे, आइज़ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे. तो ऑफकोर्सली उनकी वॉइस शायद उस लड़की को एक हार्श और सीरियस वॉइस में लगे. आई थाउट देन आई विल ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट दैट थाउट लाफ्टर ओनली मेड मी ट्रबल्ड एंड लोनली. मैंने तो लगा कि मैं हंसूँ, बट लेकिन उनको लगा कि अगर मैं हंसूँगा तो उसको लगेगा कि मतलब कि मुझे लगेगा कि मैं बहुत ट्रबल में फंस जाऊँगा या फिर मैं बहुत अकेला फील करूँगा. वेल सून बी एट योर स्टेशन असाइड. तो वो जो ऑथर है वो कहते हैं कि तुम अपने स्टेशन पर पहुँच चुकी हो, अपने जहाँ पर तुम्हें उतरना है. सून जल्दी पहुँच जाओगी वहाँ पर. तो वो लड़की कहती है थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी. आई कैन बी वेट टू सिट इन ट्रेन फॉर मोर दैन 2 or 3 hours. वो लड़की कहती है कि थैंक गुडनेस कि ये बहुत छोटा जर्नी था कि मैं इतनी देर तक बैठ कर ट्रेन पर 2 से ज़्यादा घंटे 2 or 3 hours से ज़्यादा मैं ट्रेन पर ट्रैवल कर सकूँ, क्योंकि वो शॉर्ट जर्नी प्रेफर करी थी rather than लॉन्ग जर्नी. येट आई वॉज प्रिपेयर फॉर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग. तो वो पोएट सोचते हैं कि मैं तो अभी से बैठा हूँ कि तुम्हारे वॉइस को मैं सुनता रहूँ हमेशा के लिए, जब तक मेरा डेस्टिनेशन ना आ जाए. So her voice had a sparkle of mountain stream. As she left the train, she will forget a brief encounter. तो वो भूल जाएगी हमारा ब्रीफ इनकाउंटर जैसे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी, जितना भी हमने बातचीत किया. सो बट इट विल स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर. वो कहते हैं क्या नहीं रही, वो सोच रहे हैं कि ये जितनी भी अभी जर्नी हम लोग इतना इस लड़की के साथ जो उन्होंने जर्नी ट्रेन की जर्नी उनके साथ हुई थी, ये जर्नी सबसे बेस्ट जर्नी थी. एंड कुछ टाइम के बाद मैं भी भूल जाऊँगा, वो भी भूल जाएगी. The shriek, the carriage wheels changed sounds and rhythm. The girl got up and began to collect her things. तो जब इंजन का विसल, यानी कि जब वो इंजन जो विसल किया, सीटी जब मरी, वैसे कहते हैं, पर विसल मतलब जो सीटी जब पहले के ज़माने में वैसे ट्रेन्स हुआ करते थे. दैट्स मी. सो एट दैट मोमेंट व्हेन द साउंड इन द राइटम जब हुआ तो लड़की उठी एंड वो अपने जितने भी सामान थे उसको कलेक्ट करना शुरू कर दी. I began to wonder if she wore her hair in a bun or it was plaited, perhaps it was hanging loose over her shoulders or it was cut very short. तो यहाँ पे जो रस्किन बॉन्ड के ऑथर थे वो सोच रहे थे कि वो जो लड़की है क्या उसकी जो बाल है वो बन यानी कि जोड़े में है या फिर प्लेटेड है. प्लेटेड मतलब ऐसे 2 चोटी में है, या फिर आप उसके जो लूज़ है मतलब कि खुले हुए हैं, या फिर उसके शोल्डर्स तक खुले हुए बाल, या फिर वो छोटे छोटे बाल कटे हुए. ठीक है, वो वंडर कट सोच रहे थे. तो द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन आफ्टर देयर वाज शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज टोल्ड दैट वी मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स साइड. गुड बाय द गर्ल्स साइड. सो यहाँ पर ट्रेन जैसे स्लोली स्टेशन पर पहुँची तो वहाँ पर वेंडर्स, आप सब देखे होगे स्टेशन के पास बहुत लोग बहुत सारे सामान बेचते रहते हैं, कुछ चाट वगैरह बेचते रहते हैं. सो वैसे ही बहुत सारे पॉटर्स वेंडर्स बेचने वाले लोगों की आवाज़ आती गई एंड एक हाई पिच्ड
बीच में देखो श्रिल सी वॉइस आई, एक फीमेल वॉइस आई हाई से। तो वो वॉइस क्या थी, कैरेज डोर जहाँ से उतरते हैं ना हम लोग, वहाँ पर आई, वहाँ पे से। तो ये पक्का ऑर्थर को लगा कि पक्का किसकी वॉइस होगी, वो लड़की की, आंटी की। तो वो लड़की गुड बाय बोलकर चली जाती है। She was standing very close to me, so close. The perfume from her ear was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her ear, but she moved away. But only the scent of perfume lingered and where she had stood. जैसे वो उतरने लगती है तो जैसे ही वो ऐसे मुड़ती है तो उसके जो बाल होते हैं ना, वो बहुत क्लोज हो जाते हैं ऑथर के फेस तक। तो वो जो उसके बाल में जो परफ्यूम थी, उसकी स्मेल ना टैंटलिजिंग, मतलब कहते हैं कि टेम्पटिंग हो रही थी। टेम्पटिंग मतलब कि उससे ना खुशबू आ रही थी। एंड जो ऑथर थे वो चाहते थे कि उस अपने हाथ उठाए उस बालों को टच करे, लेकिन वो वहाँ से क्या चली गई, लड़की वहाँ से हट गई एंड वो चली गई। लेकिन उसके जो सेंट परफ्यूम थे वो लिगन मतलब कि रिमेन, यानी कि वहीं पर रहे। एंड वो उसकी खुशबू वहीं तक थी, उस स्टेशन तक रही, मतलब अभी तक वहाँ पर वो उसकी जो बाल की जो परफ्यूम की स्मेल थी वहाँ तक उस तक रही थी। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered and apologized. Then the door banged and the world was shut out again. I turned to my breath, the guard below, the whistle moved off. Once again, I had the game to play, a new fellow traveler. तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था डोरवे के पास। तो एक आदमी आता है कंपार्टमेंट पे एंड एक अपोलोजाइज बोलता है, माफ़ी मांगता है। एंड फिर डोर को बंद करके क्या करता है, शट कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। तो फिर से वो जो ऑथर होते हैं वो सांस लेते, गहरी सांस लेते हैं एंड वो ट्रेन चल पड़ती है। तो वन सेकेंड को एक और गेम खेलना पड़ेगा फिर से एक न्यू फेलो ट्रैवलर के साथ, मतलब कि उनको एक और नया गेम शुरू करना पड़ेगा। किसका गेम क्या शुरू करना, मतलब कि देखो वो लड़कियाँ तो उनको ना ऑथर को क्या करना पड़ा, उस लड़की को ऐसा बताना पड़ा कि वो ब्लाइंड नहीं है, वो अंधे नहीं है। तो फिर से उनको एक और फेलो ट्रैवलर के साथ भी वैसे ही गेम खेलना पड़ेगा। The train gathered speed, the wheels took up the song, and the carriage groaned and shook. I found a window and sat in front of it, staring into daylight that was darkness for me. तो वो क्या आगे जैसे ट्रेन अपने ज़्यादा स्पीड नॉर्मल स्पीड पे आगे ट्रेन, तो एक आई विंडो मतलब विंडो के पास वो गए, मतलब बैठे थे जहाँ पर। तो वो डे लाइट यानी कि जो मौसम जो डे लाइट था, अभी नॉर्मल दिन का जब दिन था तो वहाँ पे वो ना उनके लिए वो डार्कनेस था, वो देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, ही वॉज ब्लाइंड। So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went out there. तो उनके लिए देखो वो देख नहीं पाते, तो उनके लिए बाहर एक फैसिनेटिंग मतलब कि एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग गेम होगा उनके लिए कि गेस करने की बाहर विंडो के बाहर क्या चल रहा है, वो गेस करे क्योंकि वो देख नहीं पा रहे। ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो द मैन हु हैड एंटर ब्रोक इनटू माय रिवाइव की एक मैन जो अब एंटर हुआ था वो रिवाइवर में, यानी कि डे ड्रीम जो बीच में सोच रहे थे ना कि बाहर क्या चल रहा होगा, वैसे ही वो एक इंसान आया। वो कहता है यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड। वो कहते हैं कि तुम बहुत दुखी हो गए ये सुन के। आई एम नॉट रियली अट्रैक्टिव एज अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द गर्ल व्हिच इज लेफ्ट। तो वो कहते हैं कि मैं कभी भी आज तक इतना अट्रैक्टिव किसी की ओर नहीं हुआ है, कोई भी फेलो ट्रैवलर की, जैसे कि वो भी लड़कियाँ में जितना उसकी अट्रैक्टिव ही था। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग आई सेड। वो जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्गर शेड। तो वो जो मैन जो उस टाइवन में ब्रोक यानी कि आ गया था, वो कहता है जो ऑथर है तो वो कहते क्या तुम बता सकते हो कि उसकी जो बाल थे शॉर्ट थे कि लॉन्ग थे। तो जो मैन आ गया था उसके कंपार्टमेंट में, रस्किन बॉन्ड के कंपार्टमेंट, ऑथर के कंपार्टमेंट में, तो वो कहता है आई डोंट रिमेंबर ही सेड साउंड पजल्ड। वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं, लेकिन इट वॉज हर आइज़, यानी कि मैंने सिर्फ उसके आँखें नोटिस की बट उसके बाल नहीं नोटिस किए, क्योंकि उसके जो आँख थे इतने ब्यूटीफुल थे ना, लेकिन उसके कोई काम के नहीं थे क्योंकि वो भी कम्प्लीटली ब्लाइंड थे। क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया? सो एट दैट मोमेंट जो रियलाइज़ करते हैं कि लास्ट में ट्विस्ट क्या आता है कि वो लड़की भी ब्लाइंड थी। तो बस यहीं तक स्टोरी थी एंड आई होप यू ऑल एन्जॉय इट।